उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, यहाँ पर फिर से ओम बिरला क्या कर रहा है? जब आप एक सांसद को उसको बोलने के लिए एक टाइम देते हो, उस टाइम के बीच में आप दूसरे विपक्ष को आप कैसे बोलने के लिए मौका दे रहे हो? पहले आप सुन तो लीजिए, क्यों हजम नहीं हो रहा है क्या आपको? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर, दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। देखो यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री जी, ये बोलकर गुमराह किया जा रहा है कि मतलब गलत बयान दिया जा रहा है। यार देश में सबको जानता है कि आप ये जो योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं, वाकई में ये सेना के लिए या फिर युवा के लिए एक लाभदायक योजना है क्या? अब किसी युवा को बॉर्डर में आप लड़ने के लिए भेज देते हैं सिर्फ 6 या 7 महीना की ट्रेनिंग के बाद, क्या उसके कैपेबिलिटी उतना होती है कि वो दूसरे सेना से लड़ पाएँ? ये बोल कि मतलब जो अग्निवीर सेना जो शहीद होता है उसको मुआवजा दिया जाता है 1 करोड़ रुपया, और साथ में उसका शहीद का दर्जा दिया जाता है। यार हमने तो ये कभी नहीं सुने और कभी देखे भी नहीं है, तो फिर आप बताइए, आपने कभी सुने या फिर कभी देखे हैं? हाँ, अभी फ़िलहाल ये नियम ला सकते हैं, क्योंकि अभी दिखावा तो करना है ना कि वाकई में ये योजना, कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसको मुआवजा दिया जा रहा है। क्योंकि अभी भी दबाव में है, एनडीए सरकार अभी दबाव में है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको, ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। यहाँ पर अमित शाह जी एक नया बयान दे रहा है। यार आपने तो देखा ही होगा, गुमराह कौन किया जा रहा है, कौन कर रहा है? बीजेपी या फिर इंडिया सरकार या फिर एनडीए सरकार? आप तो भली भांति जानते होंगे कि एनडीए सरकार किस प्रकार युवाओं को गुमराह करते हैं, किसी जाति को गुमराह करते हैं। ये तो इसका तो हद पार कर चुका है।
और अभी राहुल गांधी को बोल रहा है कि किस प्रकार आप गुमराह कर रहे हैं। गुमराह तो आप लोग कर रहे हैं, स्पष्ट तौर से सभी जानते हैं। माफ़ी किस बात का? माफ़ी तो आपको मांगना चाहिए, क्योंकि आपने 4 साल का योजना लाए हैं और इस 4 साल के बाद जुआ बेरोजगार हो जाएगा फिर से दोबारा। आप क्या योजना लाए हैं? झूठ तो आप बरसाते हैं, झूठ की बारिश तो आप करते हैं, तो माफ़ी तो आपको मांगना चाहिए। माफ़ी मांगिए उन सेनाओं से या फिर उन परिवार से जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, आप मांगिए। और स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। और फिर से हमारे राजनाथ रक्षा मंत्री जी से यहाँ पर बयान देते हुए बीच में कटाक्ष करते हुए ये बोल रहे हैं कि 150 मतलब बहुत लोगों से सहमति होने के बाद ये लागू किया गया है। यार किसके सहमति से आप लिए हैं? जब आपने ये स्कीम लाए थे इस पर तो कई विरोध हुआ था, बहुत सारी जगह में आंदोलन भी किया था जुआ होना, उसको आप सीधे जेल में डाल दिए कोई के। तो आपने ये भी दावा कर रहे कि 158 ऑर्गेनाइजेशन से सहमति लिए गए हैं। जब सेना के प्रमुख ने खुद इस चीज़ को बयान दिया था कि ये अग्निवीर योजना जो है वो सेना के लिए बहुत ही एक घातक या फिर सेना को कमज़ोर करने के लिए एक स्कीम है, इसको रद्द करना चाहिए, उसका सहमति भी नहीं था, फिर आपने ये कैसे बयान दे रहे हैं? 158 ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते।